जियोपॉलिटिकली बहुत ही अहम खबर आपके साथ शेयर करने वाले हैं। स्विट्जरलैंड और नॉर्वे दोनों कंट्रीज ने मिलकर $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट का ऐलान हमारे पड़ोसी मुल्क भारत में कर दिया है। और ये जो इन्वेस्टमेंट है चाइना जाने के बजाय इंडिया में क्यों शफल होती हमें नजर आ रही है। स्विट्जरलैंड का ये कहना है कि इंडिया बहुत बड़ी डेमोक्रेसी है और हम डेमोक्रेसी पे बिलीव करते हैं और हम ये जो पैसे फार्मास्यूटिकल कंपनी में, AI में एंड टेक सेक्टर के अंदर लगाने जा रहे हैं। India is the pharmacy of the world. India is the IT hub. India has a Silicon Valley of its own. India, 5th largest economy. India has become the 3rd greatest automobile industry. India मतलब आप किस फील्ड में जा रहे हैं। इसरो, उनकी स्पेस ऑर्गेनाइजेशन, इट इज एक्चुअली कंट्रीब्यूटिंग, इट इज एक्चुअली कोलैबोरेटिंग विद नासा। हमने कोई कर्जा नहीं लिया। तुमने इस मुल्क के एयरपोर्ट जो है वो गिरवी रख दिए, तुमने इस मुल्क की मोटरवेज जो है वो गिरवी रख दी, इस मुल्क के तमाम असासे जो है वो गिरवी है, पाकिस्तानी नहीं है। कौम उठे और 14 अगस्त का जश्न मनाने की बजाय निकल के हुक्मरानों का मुहासबा। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। होप करता हूँ कि आप ठीक होंगे और स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों, इंडियन इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। जी हाँ दोस्तों, स्विट्जरलैंड इंडियन बिजनेसमैनों के साथ मिलकर इंडिया में करीब $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। तो दोस्तों, स्विट्जरलैंड के इन्वेस्टमेंट से इंडियन इकोनॉमी को तो फायदा होगा, साथ में काफी सारी जॉब भी प्रोड्यूस होगी। दोस्तों, इस बात से पाकिस्तानी जाहिलों को बहुत जलन हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान में कोई इन्वेस्टमेंट तो क्या, पाकिस्तान को कोई लोन भी नहीं देते और अब तो पूरी दुनिया पाकिस्तान को भिखारी समझते हैं। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो में आगे देखते हैं स्विट्जरलैंड के इन्वेस्टमेंट पे पाकिस्तानी पब्लिक क्या कहती है। अगर आप नहीं है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। बताऊं कि ये जो $100 बिलियन की इन्होंने इन्वेस्टमेंट की है इंडिया में, ये फर्स्ट जो पॉजिटिव इम्पैक्ट इंडिया पे आएगा कि इसकी जो ग्रोथ है GDP वो स्ट्रांग होगी। और सेकेंडली अगर मैं बात करूं इंडिया में एम्प्लॉयमेंट के हवाले से, तो ऑब्वियसली जितनी फैक्ट्रीज या जितनी ऑर्गेनाइजेशंस वो डेवलप करेंगे, बनाएंगे, तो उससे ये होगा कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो फिनिश होगी। सेकेंडली अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो मैं चाहता हूं कि ऐसी इन्वेस्टमेंट्स यूरोप साइड से पाकिस्तान में भी होनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में भी जो इन्वेस्टमेंट पॉइंट है वो होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे भी अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी है। तो एम्प्लॉयमेंट होगी। पाकिस्तान में हम बहुत सी चीज़ें सिमिलर ढूंढते हैं, लेकिन एक चीज़ तो 100% कंफर्म है, उनके पास भी यूथ है, हमारे पास भी। अब वो आपकी बात ठीक है। कुछ मैं अगर आपको बताऊं, अभी आपने शायद देखा हो 2025 का बजट पास हुआ है। जी बिल्कुल। तो आप अगर बजट के हवाले से, यहाँ पे ना टैक्सेस बहुत ज़्यादा हैं, तो टैक्सेस पर टैक्सेस, अभी अगर मैं आपको करंट टैक्स की बात करूँ कि जो टैक्स सोलर पे इन्होंने लगाया वो 18% इंक्रीज सोलर पे लग गया, 18% इन्होंने लगा दिया है। अगर हम पब्लिक सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में बात करें, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सैलरी में जो इन्होंने रेज दिया है वो 6% का दिया है। और अगर हम 6% की बात करें तो ये बहुत ही नॉमिनल अमाउंट है जो इन्होंने मिनिमम वेज के ऊपर लगाई है। ठीक है। अब एक पर्सन है, एक सरकारी ऑफिसर है जिसको 100 सैलरी मिल रही है, 100 के, वो एक एक्सपीरियंस पर्सन है, लेकिन उसकी अगर आप बेसिक सैलरी देखेंगी तो वो 37 होगी, जो कि एक मिनिमम वेज चल रही होती है। और 37 पे अगर आप 6% लगाएं तो इट कुड बी अराउंड 2200 रुपीज़ बनते हैं। तो आप ये बताएं कि एक साल में वो पर्सन क्या करेगा। उसके बाद अगर आप बैंकिंग सेक्टर में आ जाएँ तो बैंकिंग सेक्टर में जो टैक्स हम एक ATM की फ़ीस 1 ईयर की हम पे करते हैं, अब ATM के बाद हम जो ट्रांजैक्शन करते हैं, पहले ये था कि 1 लाख की अमाउंट के ऊपर आपको 50,000 से अबव आप लेंगे तो 600 रुपीज़ आप पे करेंगे। अब ये है कि आप 15,000 आप विड्रॉ कर रहे हैं, आपको उसके ऊपर भी 150-140 चार्जेस देने पड़ेंगे। सर वैसे मेरे नज़दीक अगर ये बात सोची जाए तो ये उनकी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है अगर वो इंडिया की तरफ इस वक्त अपनी मार्केट शफल कर रहे हैं। अच्छा। और चाइना को पसे पुश डाल के इंडिया की तरफ शफल कर रहे हैं। अगर पाकिस्तान को भी पसे पुश डाला होता तो फिर भी कोई अक्लमंदों वाली बात होती। इस वक्त इंडिया के अंदर मार्केट शिफ्ट करना, जब उनके पास मोदी जैसा एक क्रिमिनल किस्म का आदमी जो आज तक बैन था, अमेरिका में दाखिल होने से बैन था, आज वो वज़ीर आज़म बना हुआ है, तो ऐसे लोग अगर उनके ऊपर मुसल्लत हैं और उस सूरत में वो जाके इंडिया में मुसल्लत कर रहे हैं तो करीबल वक्त है कि वो नुकसान ही उठाएंगे, चाहे वो स्विट्जरलैंड है या यूरोपियन यूनियन है, एनीवन। ठीक है, आप कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की वजह से तो वहाँ पर इन्वेस्टमेंट आ रही है। इंडिया का नैरेटिव है कि भाई हमारे पास तो डबल इंजन की सरकार है, जो काम 2 साल में होता था यहाँ पे 1 साल में, और यही मीडिया ने बिल्ड किया। और आपको पता है आजकल नैरेटिव वॉर है, जो नैरेटिव
बिल्ड अच्छे से करता है, दुनिया बिलीव उसी पे कर रही है। ये भी एक मतलब उनका बनाया हुआ एक मिस इन्फॉर्मेशन है, लाइक यू गाइज आर इल इन्फॉर्म्ड अबाउट इट। उनका एक टिकटॉकर जो सब लाइक वो जो स्किन केयर के ऊपर टिकटॉक वीडियोस बनाता है, उसने आज से 3 माह कबल एक एयर इंडिया के प्लेन के अंदर सफ़र करते हुए वीडियो बनाई, जिसके अंदर उनकी फर्स्ट एयरलाइन समझी जाती है, टॉप मोस्ट एयरलाइन एयर इंडिया, उसके अंदर से छत से पानी टपक रहा है और उसकी जो सील्स हैं रबड़ की वो बाहर निकली हुई हैं। उसने उसके ऊपर वीडियो बनाई। 3 माह के बाद उनका एक जहाज़ क्रैश हो रहा है। ये कौन सी उनके अंदर जो वो डबल इंजन वाली सरकार चल रही है जो एक जहाज़ नहीं अपना संभाल सकती। हादसा तो सरवाकी बहुत खतरनाक था। वो हादसा उसके लाइक जो उसका बैकग्राउंड है सियाको सबाक है, उसको देखा जाए तो वो खुद जिम्मेदार हैं इसके। तो जाहिर है कहीं ना कहीं तो फॉल्ट आया होगा। अगर ऐसी कंट्री के ऊपर जो अपनी टॉप मोस्ट एयरलाइन के साथ इस तरह कर रहे हैं, मतलब 3 माह पहले एक आपका टॉप मोस्ट टिकटॉकर आपको बता भी रहा है कि ये कुछ हो रहा है, और 3 माह के बाद वही जहाज़ क्रैश हो रहा है, उसके अंदर 315 ओवर 300 डेथ्स हो रही हैं। तो ऐसी जगह पे अगर स्विट्ज़रलैंड का मैं कह रहा हूँ कोई भी इन्वेस्टमेंट करेगा ना, वो बेवकूफ़ नुकसान ही उठाएगा। राइट नाउ जो मैं ये समझता हूँ कि जो फील्ड मार्शल ने जो पाकिस्तान का एक इमेज फिर लाइक जिस तरह ये डेलीगेशन गया हुआ है इस वक्त बिलावल भुट्टो के सरबराही में, दे आर पोर्ट्रेइंग आवर इमेज वेरी वेल। और किसी अगर कोई अच्छा काम हो तो उसकी तारीफ करनी चाहिए, जो कर सकते हैं वो करते हैं, लेकिन राइट नाउ पॉजिटिविटी इज ग्रोइंग। अगर स्विट्जरलैंड ये कर रहा है तो आई विल कॉल इट अ प्रेजुडिस स्विट्जरलैंड एंड दे विल बी डिसएडवांटेजियस आफ्टर सम टाइम। स्विट्जरलैंड के इन्वेस्टमेंट करने के पीछे बड़ी वजह ये है कि उन्होंने बोला है कि इंडिया बहुत बड़ी डेमोक्रेसी है एंड वी बिलीव ऑन डेमोक्रेसी। अब इसको आप कैसे चैलेंज करते हैं? क्या आप इंडिया को डेमोक्रेसी नहीं मानते? इतनी बड़ी डेमोक्रेसी है कि गुजरात के अंदर एक कसाब जिसने मुसलमानों को काटा वो आपका आगे वज़ीर आज़म बन जाता है। इतनी बड़ी डेमोक्रेसी है और फिर वो चल तकरीबन 8-9 साल से वो चलता जा रहा है। 10 पूरे हो गए, 11वां शुरू हुआ है। हाँ। तो उसकी रेजीम्स चलती जा रही हैं, ये कौन सी डेमोक्रेसी है? और फिर अच्छा चलें ठीक है, एक ऐसा कंट्री जिसमें मुसलमानों की एक बड़ी तादाद है जी, वो ये क्लेम कर रही है कि वी आर द मोस्ट डेमोक्रेटिक लैंड, और स्विट्ज़रलैंड ये मान रहा है, ये सोचते हुए कि मुसलमानों को जिसने काटा है वो उनका वज़ीर आज़म है। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? तो दोस्तों ये था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन, और ये पहला पाकिस्तानी बंदा था, उसने बिल्कुल सही बताया कि इंडिया की इकोनॉमी दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, इसीलिए तो पूरी दुनिया आज इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने के लिए दौड़ती है। अब तो दुनिया की हर बड़ी कंपनी ने अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी इंडिया में लगा दिया है, क्योंकि इंडिया अपने आप एक बहुत बड़ी मार्केट है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, इसीलिए आज पूरी दुनिया इंडिया पे ट्रस्ट करती है। और दूसरी साइड पाकिस्तान की इकोनॉमी तो IMF और दूसरी कंट्री की लोन पे चलती है। ऊपर से सिर्फ कहने के लिए पाकिस्तान में डेमोक्रेसी है, बाकी असल में रूल तो पाकिस्तान आर्मी ही करती है, इसीलिए तो आज पाकिस्तान को कोई लोन भी नहीं देते। और दोस्तों अब तो पाकिस्तान का ये हाल हो गया है कि पाकिस्तान लोन वापस करने की पोजीशन में भी नहीं रहा। और दूसरा जो पाकिस्तानी बंदा था उसकी बातों में तो कोई लॉजिक नहीं था, क्योंकि वो तो बिल्कुल ही जाहिल था। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। यह था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।